घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। धर्म और राजनीति ये सिक्के का एक ही पहलू होता है। एक वक्त वो था, अगर हम सनातन परंपरा पर निगाह डालते हैं, सनातन धर्म पर निगाह डालते हैं और अपने वैदिक युग पर निगाह डालते हैं, तो पहले धर्माचारी तय करते थे राज्य की नीति कैसी होगी। धर्माचारी जो बताते थे, राजा उसका अनुसरण करता था और धर्म के अनुसार राजनीति की रूपरेखा तय की जाती थी। लेकिन समय समय सब कुछ बदलता गया और आजादी के बाद इसका रूप और स्वरूप सब कुछ बदल गया। कहते धर्म और राजनीति जन कल्याण का विषय होता है, लेकिन जब जब इसे स्वार्थ की पगडंडियों पर ढकेला गया, तब तब इसका रूप विकृत और घृणा युक्त हो गया। आज चंद लोगों ने राजनीति और धर्म को विपरीत दिशाओं में मोड़ दिया है। दोनों को विपरीत दिशा में जाने के बाद समाज में असंतुलन की स्थिति सी बनी हुई है। फिलहाल आज इन्हीं बातों के लिए हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं जो वैदिक काल की उस परंपरा का निर्वाह आज भी कर रहा है। राजनीति और धर्म दोनों को एक साथ लेकर संतुलित ढंग से चलने वाले उस विरले और विलक्षण व्यक्तित्व का नाम है श्री सतपाल महाराज। इस समय हमारे साथ हैं सतपाल महाराज जी। हम उससे बात करते हैं कि आज भी वो दोनों पक्षों को एक साथ कैसे लेके चल रहे हैं। सोक्रेटिस ने कहा था कि एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन द फिलोसोफर शुड बी मेड अ किंग। इसका सरल शब्दों में ये अर्थ है कि हर राजा को आत्मज्ञानी होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आत्मज्ञानी को राजा होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो परंपरा रही उसमें अध्यात्म का और राजनीति का समन्वय रहा, जिससे कि हमेशा राजनीति जो है पवित्र होती रही, सेवादायिनी रही, लोगों की, मानव की सेवा करने का उसका उद्देश्य रहा। इसलिए अध्यात्म का और राजनीति का समन्वय हमारे देश के अंदर रहा। आज इस सनातन जो ये चैनल है, इसके माध्यम से निश्चित रूप में ये भावना जनमानस तक पहुंचेगी और मेरा यही संदेश है राष्ट्र के नाम कि हम सब मिल कर के आइए अपने अतीत का अवलोकन करें और अतीत से शिक्षा लेते हुए वर्तमान के अंदर कर्म करते हुए और भविष्य का जो है मार्गदर्शन करें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा रही, हमारे देशों का जो वेदों का ज्ञान रहा, वो सर्वश्रेष्ठ रहा। और हमारा जो कैलेंडर है, दशरथ कैलेंडर, आपने देखा होगा दशरथ संवत, वो 5000 साल से कितना ऊपर है। तो कहने का मतलब हमारी जो सभ्यता रही वो बड़ी पुरातन रही। और जब हम सनातन शब्द कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है जिसका आदि और अंत नहीं है। जो इटर्नल रिलीजन है वही सनातन है। तो ऐसी चीज की चर्चा करना, क्योंकि मुझे ग्रीस जाने का मौका मिला, तो ग्रीस में एक मंदिर में घूमते घूमते हम पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, साहब यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है कि लोग ऐसे देवता की पूजा करते हैं जिसको वो नहीं जानते हैं। जिसको जानते हैं उसकी पूजा तो करते ही हैं, पर उन्होंने एक मंदिर ऐसे देवता को डेडिकेट किया, कहा जिसको हम नहीं जानते हैं उस देवता को मंदिर डेडिकेट कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सनातन शब्द को कहना, ये वही सभ्यता कह सकती है, वही जनमानस कह सकता है जिसने आत्म तत्व से संपर्क किया हो, वही सनातन की चर्चा कर सकता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। कि अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। विज्ञान भी यही कहता है, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता है और शक्ति का अंत नहीं होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज दोनों सिद्धांत एक ही बात का प्रतिपादन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी विरासत की तरफ देखना चाहिए, अपनी संस्कृति की तरफ देखना चाहिए, अपने अध्यात्म की तरफ देखना चाहिए और उसमें डुबकी लगानी चाहिए। कहा गहरे पानी पैंठ, जब उसकी गहराई में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस सनातन सत्य का परिचय प्राप्त होगा, उसका साक्षात्कार हमें जीवन में प्राप्त होगा। सनातन जिसका ना आदि है और जिसका अंत है, सबसे प्राचीन हम हैं, हमसे संपूर्ण दुनिया बनी, ये प्रमाणित बिल्कुल है। लेकिन हमारी संस्कृति पर सदैव हमले होते रहे, कभी हुड़ों ने, कभी मुगलों ने, कभी न जाने कितने आक्रमण हुए, लेकिन हमारी उस संस्कृति को कभी वो डिगा नहीं पाए, हम कभी मिटे नहीं। लेकिन कुछ पिछले 2-3 दशकों से अगर देखा जाए, जो सैटेलाइट संस्कृति है, इसके बाद एक पश्चिमी बयार सी बह चली है और समाज पश्चिम की तरफ भाग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? पश्चिम की तरफ भागने के बाद भी आपने देखा होगा जो हिप्पी कल्ट आई, जिसमें बहुत से हिप्पी हिंदुस्तान की तरफ आए, योग की तरफ आए, अध्यात्म की तरफ आए। तो इससे पता चलता है कि विदेशों के अंदर जो विकास हुआ और विज्ञान की जो चकाचौंध थी, उसको प्राप्त करने के बाद भी विदेशी लोगों को जब सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ,
अध्यात्म प्राप्त नहीं हुआ, सनातन का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो भारतवर्ष की तरफ आए। तो भारत के पास कुछ ऐसी चीज है, भारत के पास वो सनातन ज्ञान है जो जिसका प्रचार हो तो भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है। भारत के अंदर वो क्षमता है। फिर वो प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा और कौन दोषी उसके लिए? वो निश्चित रूप में ऐसा एक फेज आता है, उस फेज के अंदर लोगों के अंदर जो भौतिक की चकाचौंध है, उसके बाद जो फेज आता है वो निश्चित रूप में अध्यात्म का फेज होगा। आपने देखा होगा कि जब महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से विख्यात थे, सबसे पहले राजा रहे, उन्होंने ऐश्वर्य का भोग किया और उसके बाद उनके अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ। तो आज वो रिएक्शन धीरे धीरे आ रहा है। आपने देखा होगा कि योग का कितना प्रचार हो रहा है, अध्यात्म का कितना प्रचार हो रहा है। उसका एकमात्र कारण क्या है कि लोग भौतिकवाद की विलासिता से तंग आ चुके हैं, अब वो सनातन की तरफ, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। देश की युवा वर्ग से क्या कहेंगे आप? युवा वर्ग से मैं कहूँगा कि जीवन के अंदर अध्यात्म का और भौतिकवाद का संतुलन होना चाहिए। देयर शुड बी अ मैरिज ऑफ साइंस एंड रिलीजन, और जब उसका समन्वय होगा तो निश्चित रूप में हमारा जीवन जो है सुखदायी होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितना हम कंफर्ट्स को देख रहे हैं उतनी आदमी पेन और दुख का जो है अनुभव कर रहा है। तो इनका संतुलन होना चाहिए, और उस संतुलन को बनाने के लिए जो सनातन ज्ञान है वही जीवन के अंदर संतुलन बनाता है। देखिए, कोई भी समाज हो, शिक्षा से वो समाज की अपनी शनाख्त होती है। शिक्षा जो है वातावरण बनाती है, वातावरण से मनुष्य बनता है, मनुष्य से समाज, समाज से राज्य, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा से कितना संतुष्ट है आप हिंदुस्तान की? नहीं, हिंदुस्तान की शिक्षा के अंदर अध्यात्म का समावेश होना चाहिए। आज क्या कारण है कि जगह जगह यूनिवर्सिटी खुलती जा रही हैं, जगह जगह विद्यालय खुलते जा रहे हैं। इतना सब कुछ विद्या का प्रचार प्रसार होने के बावजूद आज हम झांसी की रानी नहीं बना पा रहे हैं, आज हम विवेकानंद नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नचिकेता के ज़माने में जो अध्यात्म ज्ञान था उसको हम भूल चुके हैं। जब अध्यात्म ज्ञान हमारे देश के अंदर उसका प्रचार होगा तो निश्चित रूप के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना का प्रचार होगा। मेरा अगला प्रश्न जिसको अपने उत्तर के रूप में कह दिया, यही मैं जानना चाहता था कि आखिर हमारे गुरुकुल मर चुके हैं, खत्म हो गए हैं, गुरु शिष्य की परंपराओं का ह्रास हो गया है, कैसे संस्कृत बचेगी हमारी? नहीं, निश्चित रूप में इसका प्रचार होगा। मैं समझता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से हम फिर से अपना जो है रिवैल्यूएशन करेंगे, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में जो हमारा अध्यात्म है और सनातन का जो ज्ञान है उसके माध्यम से फिर से एक युग के अंदर परिवर्तन आएगा। और मैं तो समझता हूं परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा 2012 का जो कैलेंडर है, मायन कैलेंडर, जो साउथ अमेरिका के जो सभ्यता के लोग थे, इनकाज और मायन, जिनकी बहुत बड़े ज़मीन के ऊपर जिनका आधिपत्य था, वो कैलेंडर ये बताता है कि उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं है। इसका मतलब यह है कि भौतिक विकास चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, उसके बाद अध्यात्म का प्रादुर्भाव होगा, और वो होने वाला है। जो चैनल से प्रचार करने की दुनिया समाप्त होगी, दुनिया नहीं खत्म होगी बल्कि भौतिक युग खत्म होगा। हाँ, भौतिक युग खत्म होगा, उसके बाद लोगों के अंदर वो गलत खत्म होगा। उसका मतलब ही यही है, उसका मतलब ही है कि जो चीज समाप्त होने वाली है वो खत्म हो गई। उसके बाद जो सनातन है, जो जिसका आदि अंत नहीं है और जो अविनाशी है, उसका युग का प्रारंभ होगा। क्या नहीं लगता कि सनातन के लिए इसमें वैचारिक क्रांति की आवश्यकता इस देश में है? वैचारिक क्रांति होनी चाहिए निश्चित रूप में। हमारे ऋषि मुनियों ने वैचारिक क्रांति की, और करेंगे तो आप ही लोग, और संतों का काम है, निश्चित संतों का काम है दुनिया को बदलना। अभी तक क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, उसको कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है। आपने देखा होगा आज पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो बना दिया है, सद्भावना, जो संतों का आशीर्वाद होता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आज वो पार्टियों का मैनिफेस्टो हो चुका है। और जब सद्भावना होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देश के अंदर अगर लड़ाई होती रहेगी, जैसे अफगानिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान की स्थिति है, तो कहाँ देश आगे बढ़ पाएगा? देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश में सद्भावना होगी और सब मिल करके काम करेंगे, भारत माता को मजबूत करेंगे। धर्म बढ़े, संप्रदाय बढ़ गए, मठ बढ़ गए, कथाएं बढ़ गई, कथावाचक बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन समाज की जो दुर्गति है वो वैसे ही और बढ़ती चली जा रही है। नहीं, अगर कथावाचक नहीं होते और संत ना होते तो और दुर्दशा होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो बड़ी गनीमत है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहें साहब इतने अस्पताल हो गए फिर भी आदमी बीमार क्यों है, अगर ये अस्पताल ना होते तो क्या स्थिति होती, आप देखिए, कल्पना कीजिए। तो ये तो अच्छा है कि संतों ने बचा लिया हमको। तभी कहा है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।
भारतीय सनातन संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं आप? लेटेस्ट क्या नया क्या करने जा रहे हैं? देश विदेशों के अंदर डेलीगेशन लेके जा रहे हैं और भारत का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में। हम चाहते हैं कि सतपाल महाराज और सनातन एक ही राह सीखें और मिल करके कोई नई क्रांति का सूत्रपात करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो ये थे राजनीति और धर्म को एक साथ लेकर चलने वाले हिंदुस्तान के विलक्षण संत श्री सतपाल जी महाराज। हम फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व से। तब तक के लिए नमस्कार।